सम्मानित देशवासियों, मैं एस एल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और उन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों पर बड़ी ही प्रबलता से मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा और उन अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ जो 14 लाख अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, अब विशेष करके प्रोफेशनल अभिकर्ता जो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करते हैं, 28 करोड़ पॉलिसी धारक जो भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर विश्वास करके पॉलिसियां ले रखे हैं, असंभावित ग्राहक के रूप में हैं। आज वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर गलत मार्केटिंग का जोरों से प्रचार प्रसार, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ, अब बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय पर सवाल पूछना चाहता है उस भ्रष्ट प्रबंधन से कि सोशल मीडिया पर अधिकतर प्रचार प्रसार करते हुए अभिकर्ता देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेनर देखे जाते हैं जो कि पॉलिसियों को लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। पॉलिसियों के लाभ तो बताए जाते हैं, उसके नुकसान नहीं बताए जाते। क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की ये नियमावली है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के तथ्यों को छुपाया जाए? क्या IRDA का ऐसा इंस्ट्रक्शन है? अगर नहीं तो नियमों के विरुद्ध प्रचार प्रसार क्यों? अगर किसी भी पॉलिसी के विषय में बताई जाती है बातें, पॉलिसी धारक के बीच शेयर किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है बीमा व्यवसाय के लिए या बीमा के लिए, चाहे अभिकर्ता के रूप में प्रेरित किया जाता हो, चाहे पॉलिसी धारक के रूप में प्रेरित किया जाता हो। क्या पॉलिसी के संपूर्ण विवरण को बताया जाता है? क्या बताया जाता है कि पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा? क्या बताया जाता है कि पॉलिसी के लोन अमाउंट कितना मिलेगा? क्या बताया जाता है कि पेड अप वैल्यू क्या मिलेगा? बताया जाता है असाइनमेंट का प्रोसीजर क्या है, रिवाइवल का प्रोसीजर क्या है? क्या चर्चाएं होती नहीं होती है? सीधा सीधा लाभ बताया जाता है, कितना बोनस मिलता है, कितने बोनस के साथ साथ मैच्योरिटी पर पेमेंट होता है। क्या ये बताया जाता है कि पॉलिसी अगर मृत दावा में परिणित हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें त्रुटियां पाई जाती है, उसके बदले आपको पनिशमेंट क्या मिलता है? क्यों नहीं बताया जाता? क्या ये बताया जाता है कि किसी भी घटित घटना में अगर मृत दावा में परिणित होती है पॉलिसी, तो आपके प्रस्ताव पत्र में अगर कमियां पाई जाती है तो आपकी पॉलिसी का जमा धनराशि सहित संबंधित लाभ जब्त हो जाते हैं? क्या ये बताया जाता है कि अभिकर्ताओं को 1972 रेगुलेशन हो या अमेंडमेंट 2017 के अंतर्गत मिलने वाले कमीशन को जब्त कर लिया जाता है, एजेंसी को बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है? तो पूर्ण जानकारी क्यों नहीं दी जाती? अधूरी जानकारी क्यों दी जाती है? संपूर्ण जानकारी के अभाव में मिस सेलिंग के कारण करोड़ों पॉलिसी धारकों का करोड़ों रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास गलत तरीके से जब्त किए गए हैं, मृत दावा के रूप में। बहुत बड़ा एलिगेशन है लेकिन सत्य है। ये आपका संचित दस्तावेज ही इसे प्रमाणित करेगा। हजारों ऐसे अभिकर्ता होंगे जो कि डेथ क्लेम के मैटर में टर्मिनेट किए हैं, उनके कमीशन को सीज किया गया है। ये कहने में जरा सा भी मुझे गुरेज नहीं है कि उस नियमावली के तहत जो कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, जिसे कि बनाने का भी अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम के पास नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है कि इंश्योरेंस एक्ट 1956 की धारा 49 के अंतर्गत आपको नियम मनाने का अधिकार तो है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी नियम हो या विधि का निर्माण हो, वो सदन द्वारा क्यों न हो, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके नहीं हो सकता।
और ये सदैव जो भी नियमावली बनी है पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों में, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बनी है, जो कि संविधान और कानून का उल्लंघन करती है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएशन इस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन करता है, अतः काल प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग करता है। धन्यवाद सर।